क्लास 10th के 2026 के बोर्ड के एग्जाम्स में आने हैं ना हो। हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में ज्यादा जरूर लिखिएगा मिस्टर फिजिक्स डन। इज दैट क्लियर? हाउ टू रिलेट, स्टार्ट कर हाउ टू रिलेट फोकल लेंथ। उसका फायदा ये होगा कि ये ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड एग्जाम्स, कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं ज़ैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं अनदर ब्लास्टर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स के करेंगे जो कि क्लास 10th के 2026 के बोर्ड के एग्जाम्स में आने हैं। मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उससे पहले कुछ अहम बात है, वो आपने लाजमी सुनी ये वाली। मेरे बेटा, ये जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा आपने इनको जरूर याद करना है। उसका फायदा ये होगा कि ये ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड एग्जाम्स, कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह इस टॉपिक्स में से, इन क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड में जो है वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखने ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 इस वीडियो में, इन सब चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर। आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, आपने क्या करना है, जस्ट कमेंट, आपको जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप कमेंट में ज्यादा ज्यादा जरूर लिखिएगा मिस्टर फिजिक्स डन। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो बैक स्क्रीन पर आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। मैं वन बाय वन इनको रीड भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी। सबसे पहले अपनी बुक जो है वो ओपन कर लें ताकि आप साथ साथ जो है वो अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दें। चैप्टर नंबर 10 ओपन करें। इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लिखता है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स पीरियड। इसके पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, ये शॉर्ट अंडरलाइन करें। वापस आ जाए चैप्टर के स्टार्ट में, अंदर चलें। डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज मेंट बाय सिंपल पेंडुलम, इफ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 1.9 इन सेकंड देन फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल है आपकी बुक में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड में लाजमी पूछा जाता है। डिफाइन वेव मोशन, अंडरलाइन करते जाए साथ साथ मेरे। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया। उसके बाद ये वेव इक्वेशन के अगले पेज पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एग्जांपल नजर आएगी। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। डिफाइन क्रस्ट एंड ट्रफ, लगाते जाए, मैं आराम से बोल रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन या फ्रैक्शन, हाउ वेव्स, ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड व्हाट इज मेंट बाय रिपल टाइम। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करें, जल्दी भागे। वहां पे पहले पेज पे क्वेश्चन लिखने, इसका क्वेश्चन बुक में मौजूद नहीं है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू प्रोड्यूस साउंड। बेटा, देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस टू प्रोड्यूस साउंड। नंबर 1 वाइब्रेटिंग बॉडी एंड नंबर 2 मीडियम। व्हाट इज स्टेथोस्कोप, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। पहले पेज पे एक डॉक्टर की तस्वीर बनी होगी, वो चेक कर रही है। व्हाट इज रेजोनेंस, ये बॉक्स में है। जहां पे पिच वाला टॉपिक है उसके ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर बॉक्स बना होगा। अगर वहां पे नहीं तो साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन उससे देखिए ऊपर राइट साइड पेज पे आप देखेंगे, वहां पे ऊपर दो बॉक्सेस है, एक रेजोनेंस है और एक साइलेंट विसल है। ये आपने दोनों शॉर्ट करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक फैक्टर, लाउडनेस, साउंड डिपेंड्स, तीन फैक्टर्स हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, चार है। लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी। सॉरी, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल देन मैन, व्हाई। जो पिच वाले टॉपिक है उसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा है आपने इसमें वो लिखते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द साउंड ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल देन मैन, व्हाई। ओके। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी चैप्टर 10 से कर लें, पिच चैप्टर नंबर 11 से। डिफाइन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, दो अलग अलग क्वेश्चन है।
व्हाट इज मेंट बाय साउंडलेस विसल? वही विसल, साइलेंट विसल, रेजोनेंस के नीचे वाले टॉपिक में ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड? राइट, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड डेसिबल होता है। व्हाट इज मेंट बाय डेसिबल? स्केल। एक डेसिबल है, एक बेल है, और इसी पेज पे वो कॉर्नर पे देखें राइट साइड पे आपको डेसिबल स्केल नजर आ जाएगा। जीरो बेल की डेफिनेशन लेफ्ट साइड पेज पे देखें। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे इको भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिवर्बरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ब्रास एंड आयरन 25 डिग्री सी पर? डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाले टॉपिक जब बताने लगो इनमें से एक शूट जरूर आएगा, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज में से। ऑन व्हाट फैक्टर द सेम लेवल ऑफ साउंड डिपेंड्स? राइट द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन and write to effects of noise pollution on human health. How can noise pollution be controlled? What is meant by acoustics? Write any two advantages of acoustic. Definition है, उससे next page पे जाएं, ऊपर example लिखिए, इसके advantage में लिख दें। What are audible frequency ranges? Write down the audible frequency ranges for children and all people. What is meant by ultrasound? How can we determine the location of object lying deep in the sea water on the surface of water by using sonar? What is meant by sonar? Difference between ultrasound and infrasound. Ultrasound आपको मिल जाएगी, infrasound समरी पे है, जाके ढूंढे लास्ट वाले बुलेट्स पे आपको मिल जाएगी infrasound. Those frequency which are below to 20 hertz are called infrasounds. Right use of ultrasound industry. चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? व्हाट इज द पोल ऑफ मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। Define center of curvature and radius of curvature. What is meant by focal length of spherical mirror, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Define mirror formula. रुके, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर के पेज पे ही एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। हाउ टू रिलेट फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां पर फोकल लेंथ की डेफिनेशन खत्म होती है उसी से आगे इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। हाउ टू रिलेट focal length with radius of curvature. Sorry. State laws of reflection. Write Snell's law, बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the value of refractive index of water ice, बहुत इंपॉर्टेंट है। Refractive index, critical angle, prism, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता रहा हूं आपको मैं, जो बोर्ड में रिपीट हुए। कोरन क्लैडिंग, उसके बाद आगे चले। What is meant by power of lens? The power of lens, convex lens 5 diopter, find the its focal length। 5 diopter है। पावर का आपने फार्मूला लगाना है, P is equal to 1 over F। F इस तरफ ले, P को 1 over के नीचे ले जाए, 1 over 5 0.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में डालें, 100 से मल्टीप्लाई करके 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आगे चलूं तो रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस आया हुआ है, बहुत मतलब यूज ऑफ लेंस बहुत मतलब आया हुआ है। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने याद रखने हैं, वो फीचर्स है आपने वो जरूर याद करने हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डेफिनेशन के बाद स्टार्ट होते हैं, राइट साइड ऊपर करके 3 लिखे हुए हैं। उसके बाद मेरा बेटा आगे चलूं तो हाँ, नियर पॉइंट, फार पॉइंट आता है, अकोमोडेशन आता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन आता है, नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस, इनके डेफिनेशन आती है लास्ट में जितने भी है। आगे चैप्टर नंबर 13 है, डिफाइन चार्ज आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे जरा देखिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक्सेस वाली बुक खोले। हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ इट हैज अ चार्ज 7.5, ये वाला। व्हाट इज, ये छोड़ दें, ये हाँ, ये वाला छोड़ आपने करना है। हाउ कैन वी डिटेक्ट अ कंडक्टर इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन भी याद करनी, इलेक्ट्रोस्कोप के अपने डायग्राम भी बनानी है, इलेक्ट्रोस्कोप की अपनी कंस्ट्रक्शन भी याद करनी है, और इलेक्ट्रोस्कोप के कंस्ट्रक्शन में लास्ट में एल्यूमिनियम का एक फैक्ट दिया हुआ है, एक रोल दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्कोप में, आपने वो भी शॉर्ट याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज कूलम लॉ, स्टेट कूलम लॉ, ओके। इन सिस्टम इंटरनेशनल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के कूलम्स लॉ, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो डेफिनेशंस आपको बहुत आनी चाहिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हु इंट्रोड्यूस देम, माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। राइट डाउन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन, जहां पे डेफिनेशन खत्म होती है उससे आगे इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। तीन थी, आपने दो याद कर लेनी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, इसी प्रॉपर्टीज के नीचे दो डायग्राम बनी हुई है, एक पॉजिटिव चार्ज की डायग्राम और एक नेगेटिव चार्ज की जो है वो डायग्राम बने, आपने वो याद करनी। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। डिफाइन वोल्ट, ठीक है। हु एंड व्हेन फर्स्ट बैटरी वाज डिस्कवर्ड, बॉक्स में है वोल्टा, आई थिंक वोल्टा साइंटिस्ट का नेम है, वहां पे आप देख लें, मिल जाएगा चैप्टर नंबर 14 में। व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इट्स यूनिट, फैराड को आपने डिफाइन भी करना है। डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, आगे चलूं तो आपके पास आ जाता है व्हाट इज फिल्टर सर्किट, ये जो यूजेस है ना कैपेसिटर के, उसके लास्ट वाले बॉक्स में लिखा हो, पैराग्राफ में लिखा हुआ है फिल्टर सर्किट, वहां पे लिखा होगा ट्यूनिंग सर्किट या ट्यूनिंग कैपेसिटर, सेम डेफिनेशन है। वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, मेगा कैपेसिटर, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पेपर कैपेसिटर, उसके बाद राइट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक एयर क्लीनर, व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइटनिंग, सॉरी, चैप्टर 14 आज की वीडियो का लास्ट चैप्टर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी, which instrument are used to measure current, how ammeter is connected in a circuit, what is the difference between galvanometer and ammeter, बहुत इंपॉर्टेंट है। write the name of two small units of current, milliampere and microampere, what is electrolyte and what is electrolysis, बहुत इंपॉर्टेंट है। what is meant by source of electromotive force, EMF की डेफिनेशन उसके पिछले पेज में देखेंगे, जहां पे EMF का टॉपिक लिखा हुआ है, हेडिंग दी उसके नीचे देखें, आपको तीसरी तो चौथी लाइन में नजर आएगा एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ EMF, वो वाले। What is difference between electromotive force and potential difference? Define resistance and its unit, रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करना है और इसके यूनिट ओहम को भी आपने डिफाइन करना है। एक आता डिफाइन ओहम, एक आता स्टेट ओहम्स लॉ, दोनों में फर्क है, ठीक है। ओहम्स लॉ जो सिंबल उसने बॉक्स में लिखा वो करना है, और उससे अगले पेज पे जाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस और उसके नीचे उसके यूनिट की डेफिनेशन मिलेगी। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉरी, कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस इन फ्लो करंट, वाई, कंडक्टर्स के जो टॉपिक है ना उसके लास्ट से सेकंड या थर्ड लाइन पे आपको नजर आ जाएगा, टेम्परेचर पे आने से उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट ज्यादा तेजी से करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा फ्लो करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय थर्मिस्टर, इसे नीचे देखें बॉक्स में बना हुआ लिखा हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाउ ज्वेलर्स फाइंड द डायमंड इज रियल और फेक, आपने इस चैप्टर में कोई बॉक्स ढूंढ ले, लेफ्ट साइड पे बॉक्स आएगा, ठीक है, कॉर्नर पे बना होगा लेफ्ट साइड पेज वाले पे, तो ये क्वेश्चन वहां पे लिख लें, हाउ ज्वेलर्स फाइंड दैट डायमंड इज रियल और फेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्ट हीट, उसी बॉक्स में जो भी मैंने पहले बोला है। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट जॉल्स लॉ, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है। हाउ मेनी वाट आर देन 1000 जॉल्स, आपके एक्सरसाइज में पास पेपर में बहुत आया है। P is equal to V square over R, ये वाला शॉर्ट आपको बोर्ड में आएगा। What is meant by kilowatt hour? Define it. Convert kilowatt hour into joule. Write difference between watt and kilowatt hour. रहने दे, इसको ना कीजिएगा। Define electric power. Write an equation. Difference between DC current, AC current. अर्थ वायर और लाइव वायर में क्या डिफरेंस है? उसके बाद What is meant by fuse and circuit breaker? तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपने ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लें। 3 से 4 दिन में मैं एक नई वीडियो फिर लेकर आऊंगा जिसमें चैप्टर 15 18 के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।